हिंदी अध्याय 106 कई वर्षों बाद। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। वांग टेंग के निर्णय लेने से पहले ही पांचों विश्वविद्यालयों के शिक्षक आपस में झगड़ने लगे। प्रिंसिपल यू ने बगल से देखकर मुस्कुराया। उसे बहुत खुशी हुई। वे कई सालों तक प्रिंसिपल रहे थे। उनके स्कूल में पहले भी प्रतिभाएं उभरी थीं, लेकिन ये पहली बार था जब देश के शीर्ष विश्वविद्यालय किसी छात्र को छीनने के लिए आगे आए थे। फैन वेइमिंग एक कोने में बैठा हुआ था। वह आश्चर्यचकित था। ये एडमिशन टीचर देश के सभी टॉप यूनिवर्सिटी से आए थे, फिर भी वे एक छात्र को लेकर झगड़ रहे थे। क्या वांग टेंग की क्षमता इतनी बड़ी थी? खांसी खांसी, वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। उसने कहा, शिक्षकों, झगड़ा बंद करो, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। आगे बढ़ो। पांचों अध्यापकों ने लगभग एक साथ उत्तर दिया। वांग टेंग को थोड़ा डर लगा क्योंकि 5 जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। उसने सावधानी से पूछा, मिस्टर किन, मिस्टर झू, मैंने सुना है कि सैन्य अकादमियों में छात्रों की स्वतंत्रता के बारे में कड़े प्रतिबंध हैं। दोनों शिक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। हम सेना के लिए प्रतिभाओं को तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम सख्त हैं। आपको हमारे शेड्यूल और हमारे नियमों का पालन करना होगा। एक बार जब आप उन्हें तोड़ते हैं, तो आपको दंडित किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात को नहीं छिपाया। वैसे भी वे इसे हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। हालांकि आजादी सापेक्ष है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम हमेशा वित्तीय आजादी के बारे में बात करते हैं। पैसे से आपको वित्तीय आजादी मिल सकती है, इसी तरह शक्ति से भी आपको आजादी मिल सकती है। मार्शल आर्ट के युग में आपको एक निश्चित मात्रा में आजादी मिलेगी, चाहे आप कहीं भी जाएं, जब तक आपके पास क्षमता है। नियम हमेशा कमजोर लोगों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप काफी मजबूत हैं, तो आप सैन्य अकादमियों के नियमों को तोड़ने में सक्षम होंगे। पिछले प्रतिभाशाली छात्र सभी ऐसे ही थे। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप में योग्यता है या नहीं। गुरुजी, आप तो बस मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। वांग टेंग ने कड़वी मुस्कान दी। मिस्टर किन के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान उभरी। हालांकि उन्होंने वांग टेंग को कोई जवाब नहीं दिया। वांग टेंग ने गैर सैन्य अकादमियों के अन्य 3 शिक्षकों की ओर देखा। उन्होंने ईमानदारी से कहा, मुझसे बड़ी उम्मीदें रखने के लिए आपका धन्यवाद। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है। तीनों अध्यापक जोर से मुस्कुराए। तुम पुनर्विचार नहीं करोगे? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। तीनों अध्यापकों ने बोलना बंद कर दिया। हर किसी का अपना रास्ता था। उन्हें अपने फैसले खुद लेने थे और यह चुनना था कि वे किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। वांग टेंग खड़े हुए और कैपिटल मिलिट्री अकादमी और हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के शिक्षकों से कहा, शिक्षकों, मैं अभी जाकर अपना आवेदन भरूंगा। फिर वो प्रिंसिपल के कार्यालय से बाहर चला गया। पहले तो मिस्टर किन और मिस्टर झोऊ बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वांग टेंग उन्हें सस्पेंस में रखे हुए है, तो वे हंसी और आंसू के बीच फंस गए। वे बहुत अधिक उत्तेजित महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली उनके दिलों में गुदगुदी कर रही हो। उन्हें नहीं पता था कि वांग टेंग कौन सा स्कूल चुनेगा। प्रिंसिपल यू ने फैन वेइमिंग की तरफ देखा। फैन वेइमिंग जल्दी से वांग टेंग के पीछे पीछे ऑफिस से बाहर चला गया। वांग टेंग अब डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल का खजाना बन चुका था। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से अपनी पसंद का स्कूल चुन सकता था, फिर भी उसके लिए बेहतर था कि कोई उसकी आवेदन प्रक्रिया की निगरानी करे ताकि कुछ गलतियां या दुर्घटनाएं होने की स्थिति में वह स्कूल न जा सके। वांग टेंग ने फैन वेइमिंग की देखरेख में अपना आवेदन पत्र भरा। फिर वो कक्षा में वापस चला गया। वांग टेंग, आपने किस विश्वविद्यालय में आवेदन किया है? लिन चौहान ने जब वांग टेंग को अपने बगल में बैठे देखा तो वो फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। ओह, क्या अब तुम मुझ पर नाराज नहीं हो? वांग टेंग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा।
क्या तुम मुझे बताने जा रहे हो? लिन चुहान ने उसे घूर कर देखा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के लिए आवेदन किया है, वांग टिंग ने असहाय होकर कहा। तुम्हें किसी महिला को उकसाना नहीं चाहिए। हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी। लिन चुहान चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टिंग मिलिट्री अकादमी के लिए आवेदन करेगा। यांग जियान, जो उनके सामने था, मुड़ा। वांग टिंग, तुमने सैन्य अकादमी के लिए आवेदन किया है। मुझे लगा था कि तुम फर्स्ट यूनिवर्सिटी जाओगे। चाहे वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी हो या हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी, उनके संसाधनों और शिक्षकों की गुणवत्ता लगभग एक जैसी है। मिलिट्री अकादमी में प्रवेश करना मेरे लिए सबसे उपयुक्त रास्ता है, वांग टिंग ने जवाब दिया। जब मैं ये सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शेखी बघार रहे हो। यांग जियान ने आह भरी। बाहर निकलो, वांग टिंग ने हंसते हुए उसे डांटा। फिर उसने पूछा, तुमने किस यूनिवर्सिटी में आवेदन किया है? जोंगहाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी, यांग जियान ने जवाब दिया। मैं विदेश नहीं जाना चाहता। मेरे परिणामों के अनुसार यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे मैं चुन सकता हूँ। NOLBIN.com। वांग टिंग ने सिर हिलाया। उसने देखा कि लिन चुहान का आवेदन पत्र भी खाली था, इसलिए उसने पूछा, लिन चुहान, तुम्हारा क्या हाल है? तुम किस विश्वविद्यालय में आवेदन करने की योजना बना रहे हो? लिन चुहान ने भौहें सिकोड़ी और झिझकते हुए कहा, मैं जोंगहाई विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहती हूँ। जोंगहाई यूनिवर्सिटी। वांग टिंग ने उसकी ओर देखा और पूछा, मुझे याद है कि जोंगहाई यूनिवर्सिटी के वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के लिए कट ऑफ पॉइंट 85 है। क्या आपको 80 नहीं मिले? इसके अलावा आपको एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य होने की आवश्यकता है। क्या आपने मानदंड ठीक से पढ़ा है? अंत में प्रवेश की न्यूनतम आवश्यकता है। लिन चुहान ने कहा, जब तक आपके सभी सामान्य कागजात 135 से ऊपर हैं और आपका वास्तविक मुकाबला मूल्यांकन 80 से ऊपर है, तब तक वे आपको केस दर के आधार पर स्वीकार कर सकते हैं, भले ही आप एक मध्यवर्ती चरण के मार्शल शिष्य हों। हालांकि यह अभी भी थोड़ा खतरनाक है, इसलिए मैं जोंगहाई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को अपनी दूसरी पसंद के रूप में रखने की योजना बना रहा हूँ। भले ही मैं जोंगहाई यूनिवर्सिटी में प्रवेश न पा सकूं, लेकिन मैं बिना किसी समस्या के टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा सकूंगा। क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा? दरअसल, अगर तुमने सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा दी होती, तो तुम आसानी से जोंगहाई विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते थे, वांग टिंग ने कहा। इसमें पछताने वाली क्या बात है? आप मेरे परिवार की हालत जानते हैं। ये सब कहने का क्या फायदा? लिन चुहान ने जवाब दिया। ठीक है, यह अच्छी बात है कि आप जोंगहाई के विश्वविद्यालयों में आवेदन कर रहे हैं। कम से कम हम सभी जोंगहाई में तो हैं, वांग टिंग ने कहा। हाँ। लिन चुहान ने सिर हिलाया। हालांकि उसके दिल में दुख की एक झलक थी। प्रस्थान हमेशा दुखद होता था। युवा मास्टर वांग, सैन्य अकादमी से स्नातक होने और बॉस बनने के बाद आपको अपने पुराने सहपाठियों को नहीं भूलना चाहिए, यांग जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बॉस वांग टिंग आपका ख्याल रखेंगे। वांग टिंग मुस्कुराया। कक्षा के बाहर तीसरी कक्षा के सभी प्रधानाध्यापक एकत्रित थे। वे इस वर्ष के विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के परिणामों के बारे में सहजता से बात कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा 8 का परिणाम सबसे अधिक सफल रहा। मार्शल आर्ट परीक्षा का सर्वोच्च छात्र उनकी कक्षा से आया था तथा 5 अन्य छात्र अन्य विश्वविद्यालयों के मार्शल आर्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने में सफल रहे थे। ध्यान रहे, उनकी भविष्यवाणी के आधार पर उन्हें लगा कि जोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल में केवल 5 उन्नत चरण के मार्शल शिष्यों के पास ही मार्शल आर्ट पाठ्यक्रम में शामिल होने की संभावना थी। अब कक्षा 8 से मार्शल आर्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या पहले ही उनके अनुमान से अधिक हो चुकी थी। अन्य कक्षाओं में कोई भी प्रतिभाशाली मार्शल शिष्य नहीं आया था,
लेकिन औसतन प्रत्येक कक्षा से 2 से 3 छात्र ऐसे थे जो पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने में सफल रहे। जिन कक्षाओं में उन्नत चरण के मार्शल शिष्य थे, वे सूची में ऊपर थे। हालांकि प्रधानाध्यापकों में से एक निराश था। उन्होंने कहा, ली रोंगचेंग इस साल पास नहीं हो पाए। वह इस साल भी अपनी परीक्षा दोहराएंगे। ली रोंगचेंग, क्या वह एक उन्नत स्तर का मार्शल शिष्य नहीं है? वह असफल कैसे हो गया? अन्य शिक्षक हैरान थे। कौन जानता है, मैंने सुना है कि वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के दौरान एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन किसी ने मुझे विस्तृत जानकारी नहीं दी। ली रोंगचेंग के प्रधानाध्यापक ने अपना सिर हिलाया। कितनी दुख की बात है, अन्य अध्यापकों ने अपनी सहानुभूति व्यक्त की। फैन वेइमिंग ने अन्य शिक्षकों से कुछ प्रशंसा प्राप्त की। वह बहुत गर्व के साथ अपनी कक्षा में वापस लौटा। वह मंच पर खड़ा था और अपने नीचे बैठे छात्रों की ओर देख रहा था। अचानक वह थोड़ा भावुक हो गया। वह फिर से एक और बैच भेज रहा था। 3 साल एक चक्र की तरह थे। ये बच्चे आखिरकार अपनी अलग दुनिया की ओर उड़ रहे थे। वह सिर्फ यहीं तक उनके साथ जा सकता था। वह उनके भविष्य के प्रयासों में भाग नहीं लेगा। हो सकता है कि उन्हें उनके बारे में कई वर्षों बाद ही खबर मिले। सुबह होते होते सभी ने आवेदन पत्र भर लिए थे। अब उन्हें सिर्फ अधिसूचना का इंतजार था। सौभाग्य से इस युग में परिणाम बहुत जल्दी आ जाते थे। उन्हें 3 दिन बाद पता चल जाता था कि उन्हें स्वीकार किया गया है या नहीं। यह उनकी पिछली जिंदगी की तरह नहीं था जहां उन्हें अपने नतीजे पाने के लिए 10 दिन से ज्यादा इंतजार करना पड़ता था। ये बहुत परेशान करने वाला था। वे अपनी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अलग हो जाएंगे। इसलिए छात्रों ने एक पल के लिए चर्चा की और बाहर जाकर कुछ मौज मस्ती करने का फैसला किया। सभा। ग्रेजुएशन के दौरान कोई भीड़ भाड़ क्यों नहीं हो सकती? कई पुरुष छात्र लंबे समय से इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि वे अपनी पसंद की महिला छात्रा से अपने प्यार का इजहार कर सकें। सभी ने एक समय तय किया। उन्होंने आज रात के खाने के बाद कराओके जगह पर जाने की योजना बनाई। बेशक प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षकों को भी बुलाया गया। रात को स्कूल के पास एक होटल में सभी ने अपना योगदान दिया। कक्षा में 50 से ज्यादा लोग थे। शिक्षकों सहित उन्होंने 6 पूरी मेजें घेर लीं। मेज पर बियर और यहाँ तक कि बैजियो भी थे। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ उनके सामने था। आज रात आखिरकार हर कोई एक बार मौज मस्ती कर सकता था। पीना, उन्हें पीना ही होगा। सभी ने, चाहे वे पुरुष हो या महिला, अपने लिए थोड़ी सी शराब पी। जो नहीं पी सकते थे, वे भी अपने सहपाठियों के सामने खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहते थे। ऐसा लगता था मानो आप तभी परिपक्व होते हैं जब आप शराब पीते हैं। वांग टेंग अपने सहपाठियों और शिक्षकों के बीच फंसा हुआ था। अचानक उसे कुछ अलग थलग सा महसूस हुआ, जैसे कि वह इस उत्सव का हिस्सा ही नहीं था। वो किसी रंगीन पेंटिंग में काले और सफेद चित्र या सफेद कैनवास पर दाग जैसा था। क्या बात! एक जानी पहचानी आवाज ने उसे वापस वास्तविकता में खींच लिया। उसने मुड़कर लिन चुहान का सुंदर चेहरा देखा। थोड़ा मुस्कुराते हुए वांग टेंग ने जवाब दिया, कुछ नहीं। आओ कुछ पीते हैं। उसने अपने हाथ में शराब का गिलास उठाया और उसकी ओर देखा। झनकार। लिन चुहान ने अपना गिलास उठाया और हल्के से उसके गिलास को छुआ। उसने शराब का एक घूंट लिया और फुसफुसाते हुए कहा, आशा है कि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल होगा। आप भी। वांग टेंग ने अपना पेय एक ही घूंट में खत्म कर दिया। मेरा पिछला जीवन, मेरा वर्तमान जीवन, कौन सा वास्तविक है और कौन सा नकली? शायद अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे बस उसी को संजोकर रखना चाहिए जो मेरे पास अभी है। अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक पाने वाला और काला घोड़ा होने के कारण वांग टेंग स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति बन गया जिसके लिए हर कोई टोस्ट देना चाहता था। उन्होंने यही कहा, हालांकि असल में उन्होंने उसे नशे में धुत करने की योजना बनाई थी। उनके परिणाम उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थे,
इसलिए वे इस तरीके से केवल कुछ प्रतिष्ठा ही वापस पा सकते थे। पीना। यदि वह शराब नहीं पीता था तो वह उनका मुंह नहीं देखता था। वांग टेंग ने इस बार जाने का फैसला किया। चूंकि सभी खुश थे, इसलिए उसे भी शराब पीकर मजा लेना चाहिए। दुर्भाग्य से वे सभी चक्कर खाकर नशे में धुत हो गए, जबकि वे ही थे जो वांग टेंग को नशे में धुत करना चाहते थे। वे कई बार बाथरूम भी गए। छोटे बच्चों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक मार्शल योद्धा को नशे में धुत करने की क्षमता है? वांग टेंग ने चुपके से हंसते हुए कहा। एक बार जब उसके सहपाठी ऐसे पीछे हट गए मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, तो वांग टेंग ने अपने सभी शिक्षकों के लिए टोस्ट पेश किया। इस भोजन के बाद शिक्षक उनके साथ नहीं आए। सभी छात्र बहुत उत्साहित थे, इसलिए वे एक साथ के टीवी पर गए और एक निजी कमरा खोला। उन्होंने खूब गाना गाया। 10 साल एक चीनी गीत। किंग ऑफ केटीवी एक चीनी गीत। वांग टेंग उन पुराने परिचित गीतों को सुनकर भावनाओं से भर गए। अतीत में वो हमेशा मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में व्यस्त रहते थे, खांसी विशेषताओं को सीखने में। इसलिए उनके पास विभिन्न मनोरंजनों का आनंद लेने का समय नहीं था। लियू कियान, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अचानक कमरे में एक तेज आवाज गूंजी। सभी लोग चुप हो गए। वांग टेंग भी हैरान रह गया। अरे यार, मैं तो बस भावुक हो रहा था। तुमने अचानक ऐसा क्यों किया? मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें इतनी जोर से क्यों चिल्लाना पड़ता है? क्या तुम्हें डर है कि दूसरे लोग तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं जान जाएंगे? लेकिन मैं काफी ईर्ष्यालु हूँ। जिस महिला ने यह बात कबूल की थी, वह शर्म से लाल हो गई। हालांकि वो उस युवक को खुशी से देख रही थी। ओह! जब लोगों ने उन दोनों के हाव भाव देखे तो सभी लोग हंगामा करने लगे। लियू कियान, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, किसी ने पीछे से आकर चिल्लाया। बाहर निकलो। वो युवक जिसने पहले कबूल किया था, हंसा और मजाकिया अंदाज में डांटा। लियू कियान, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ। ये लव सॉन्ग एक चीनी गीत तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। इसके बाद संगीत बजने लगा। युवक ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में गहरा प्रेम और भावनाएं भरी थीं। उसका गाना सुनकर सभी चुप हो गए। कुछ ईर्ष्यालु थे, जबकि अन्य भावुक थे। कुछ लोग उसके साहस की प्रशंसा करते थे और ईर्ष्या करते थे कि उसके पास कोई है जिससे वह अपनी बात कह सकता है। वे इस बात पर दुखी थे कि समय कितनी तेजी से बीत गया और कैसे कुछ रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए। छात्र बहुत देर रात को निकला। वे पागल हो गए, वे शोर मचाने लगे और वे रोने लगे। यह एक ऐसी रात थी जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। कई सालों बाद जब वे इस रात को याद करेंगे तो कुछ लोग इसे भूल नहीं पाएंगे, जबकि अन्य बस मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कौन जानता था कि भविष्य में क्या होगा? वांग टेंग ने लिन चुहान को घर भेज दिया। उसने अपनी कार किनारे खड़ी कर दी। लिन चुहान के घर तक जाने वाली सड़क थोड़ी संकरी थी, इसलिए उसकी कार अंदर नहीं जा सकती थी। उन्हें कुछ दूर पैदल चलना पड़ा। तुम मेरे साथ टहलने क्यों नहीं चलते? लिन चुहान ने पूछा। लिन चुहान और वांग टेंग छोटी सी गली में चले गए। उनके आसपास का माहौल शांत था और सिर्फ उनके कदमों की आहट ही उनके साथ चल रही थी। सड़क पर लगी लाइटें नारंगी रंग की रोशनी दे रही थीं, जिससे उनके पीछे एक लंबी परछाई बन रही थी। धीरे धीरे परछायां आपस में मिलने लगी। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। कुछ देर बाद जब वे चल पड़े तो वांग टेंग ने लिन चुहान को अपने घर के दरवाजे पर भेज दिया। उन्होंने कहा, मैं अब वापस जा रहा हूँ। ठीक है। लिन चुहान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वांग टेंग एक पल के लिए चुप रहा। आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा। वो बस पलटा और चला गया। कुछ कदम चलने के बाद लिन चुहान की आवाज फिर सुनाई दी। अरे, अगर मुझे डोंगहाई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए तो क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? वांग टेंग ने पलटकर लिन चुहान की ओर देखा।
उसका चेहरा पीछे के घर की परछाई से ढका हुआ था। वो उसके हाव भाव नहीं देख सका। अगर मैं फ्री होऊंगा तो आपसे मिलने आऊंगा। उसने हाथ हिलाया और बड़े बड़े कदमों से चला गया। 3 दिन बाद वांग टेंग को हुआंगहाई सैन्य अकादमी से नामांकन पत्र प्राप्त हुआ। सचमुच उन्होंने बहुत शीघ्रता से उत्तर दिया। हालांकि यह निश्चित था कि वांग टेंग को स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन वांग शेंगुओ और ली जिमेई को तभी राहत महसूस हुई जब उनके हाथों में प्रवेश पत्र आ गया। दोनों वयस्क बहुत देर तक पत्र को देखते रहे। वे अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं छिपा सके। तस्क, एक सैन्य अकादमी। मेरा बेटा इतना उत्कृष्ट है। वांग शेंगुओ ने अपनी जीभ चटकाए और खुशी से कहा। वह मेरा बेटा भी है। ली जिमेई ने गर्व से कहा। NOWELLBEIN.COM। हाँ, वो हमारा बेटा है। जल्दी से, चलो अपने पिता को फोन करके सूचित करते हैं, ली जिमेई ने जल्दी से कहा। वांग शेंगुओ ने अपने माथे पर थपकी दी और अपना फोन उठाया, जो मेज पर पड़ा था। उसने अपने पिता को फोन किया और उन्हें खुशखबरी सुनाई। दोनों दादाजी खुशी से हंसने लगे। वे वांग टेंग की तारीफ करते रहे। उनका पोता अद्भुत था। हैरानी की बात यह है कि दोनों दादाओं के मन में एक ही विचार था। उन्होंने कहा कि वे वांग टेंग के लिए स्नातक भोज का आयोजन करना चाहते हैं जब वह मुक्त हो। हालांकि वांग टेंग को लगा कि ये दोनों बूढ़े बच्चे सिर्फ अपने दोस्तों के सामने दिखावा करना चाहते थे। फिर भी यह विचार करते हुए कि उन्हें शीघ्र ही शिंगबू महाद्वीप जाना था और यात्रा की तैयारी करनी थी, उन्होंने विश्वविद्यालय शुरू होने से ठीक पहले भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया। दोनों दादाजी स्वाभाविक रूप से उससे सहमत हो गए। उन्होंने कुछ और शब्द कहे और फोन रख दिया। तभी वांग टेंग को लिन चुहान का संदेश मिला। वह अंदर आ गई। जोंगहाई विश्वविद्यालय। अंततः उसे जोंगहाई विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया और वहां उसे मार्शल आर्ट का कोर्स भी करना था। वांग टेंग को उसके लिए खुशी महसूस हुई। जोंगहाई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जोंगहाई विश्वविद्यालय से कम 2 स्तर नीचे था। जोंगहाई विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से लिन चुहान के भविष्य पर बहुत असर पड़ेगा। रात को फू तियानदाओ ने फोन किया और वांग टेंग को मार्शल आर्ट अकादमी में आने के लिए कहा। जिक्सन मार्शल हाउस। इस बार वांग टेंग सीधे मार्शल योद्धा भवन में गया। उसने फू तियानदाओ को देखा, जो बहुत समय से यहाँ इंतजार कर रहा था, साथ ही 5 अन्य नए चेहरे भी थे। दूर से ही उसे एक शक्तिशाली और प्रचंड आभा अपनी ओर बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव मार्शल योद्धा भवन के प्रशिक्षण लॉबी में कोई अन्य मार्शल योद्धा नहीं थे। केवल फू तियानदाओ और 5 लोग ही उपस्थित थे। 5 आकृतियां फू तियानदाओ के पास आलसी भाव से खड़ी थीं। फिर भी उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वांग टेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने महसूस किया कि ये लोग किस प्रकार आभा छोड़ रहे थे। प्रधानाचार्य। वो उसके पास गया और उसका अभिवादन किया। हाय। फू तियानदाओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। आप बहुत जल्दी आ गए। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। वे टाइगर वॉरियर मार्शल वॉरियर टीम है। यह एक बेहतरीन टीम है जिसे मैंने 10 से ज्यादा टीमों में से चुना है। वे फील्ड ऑपरेशन और वास्तविक युद्ध में अनुभवी हैं। इसके अलावा टीम के सभी सदस्य 3 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा हैं। उनका टीम लीडर 3 स्टार पीक लेवल मार्शल योद्धा है। वह 4 स्टार स्तर में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर है। यदि आप जिंगबू महाद्वीप तक उनका अनुसरण करते हैं, तो आपकी सुरक्षा की गारंटी हो सकती है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने 5 लोगों के बीच मौजूद बलवान युवक से कहा, लिन झान, यह इस वर्ष मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान है, वो व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वांग टेंग। वह भविष्य में भी आपका अनुसरण करेगा। उस बलिष्ठ युवक ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ उठाया और कहा, नमस्ते, मैं टाइगर वॉरियर टीम का नेता लिन झान हूँ। वांग टेंग ने 2 मीटर लंबे और भारी भरकम व्यक्ति को देखा।
वो समझ गया कि वो व्यक्ति जानबूझकर अपनी आभा छोड़ रहा था। जवाब में वह धीरे से मुस्कुराया। नमस्ते, मैं वांग टेंग हूँ। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखना। उसने अपना हाथ बढ़ाया और लिन झान का हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए वातावरण जम गया। दोनों लोग चुपके से एक दूसरे से भिड़ रहे थे। हालांकि उनके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन वे दिल में कोस रहे थे। ये लड़का बहुत ताकतवर है। लिन झान हैरान था। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वह 4 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा बनने के करीब था। फिर भी वांग टेंग इतने लंबे समय तक उनके दबाव को झेलने में सक्षम रहे। उसके हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई परेशानी है, और वह दिखावा भी नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो वाकई एक काबिल इंसान है। लिन झान ने मन ही मन सोचा। हा, जैसे कि मार्शल आर्ट परीक्षा में शीर्ष विद्वान से उम्मीद थी। लिन झान ने दिल खोलकर हंसते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। वह जानता था कि कब रुकना है। उसने और कोई बल प्रयोग नहीं किया। वह अभी भी 4 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में अपनी गरिमा चाहता था। NOWELLBEIN.com। तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हो। वांग टेंग मुस्कुराया। वह दूसरे पक्ष की चालों से नाराज या क्रोधित नहीं था। वह अचानक ही सामने आया और प्रिंसिपल ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। उनके लिए किसी भी तरह की नाखुशी से बचना असंभव था। इस प्रकार उन्होंने दूसरे पक्ष को उनका परीक्षण करने के लिए दोषी नहीं ठहराया। यदि वो बहुत कमजोर होता तो टाइगर वॉरियर्स टीम को तुरंत ही अपने निर्णय पर पछतावा हो सकता था। लिन झान, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, है ना? फू तियानदाओ ने पूछा। प्रिंसिपल, आप क्या कह रहे हैं? मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया है। लिन झान ने हंसते हुए कहा। इस समय टाइगर वॉरियर टीम के अन्य 4 सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य की झलक देख सकते थे। लिन झान ने उनसे कहा, आप सभी भी अपना परिचय दे सकते हैं। मैं यांग फी हूँ, एक पृथ्वी तत्व मार्शल योद्धा। एक विनम्र दिखने वाले युवक ने पहले अपना मुंह खोला और कहा। यान जिनमिंग, अग्नि तत्व मार्शल योद्धा। नमस्ते, मैं यान जिन्यू हूँ, एक लकड़ी तत्व मार्शल योद्धा। अगले 2 लोग भाई बहन थे। वह आदमी गोरा और काफी सुंदर था। वांग टेंग ने उसकी थोड़ी को छुआ। वो मुझसे बस थोड़ा कम सुंदर है। जहाँ तक महिला का सवाल है, चूंकि वे भाई बहन थे, इसलिए वह भी कोई बुरी नहीं थी। वह सुंदर और शालीन दिख रही थी। वह थोड़ी शर्मीली भी थी और थोड़ी उलझन में भी लग रही थी। वांग टेंग हैरान था। वह एक अनुभवी मार्शल योद्धा की तरह नहीं दिख रही थी। हालांकि वांग टेंग को पता था कि उसे चीजों को सतह से नहीं देखना चाहिए। जब दूसरी पार्टी शर्मीली नहीं थी, तो उसने कुछ देर के लिए उसकी आभा को महसूस किया। ये वास्तविक था। जहाँ तक अंतिम व्यक्ति का प्रश्न है, वो एक परिपक्व स्वभाव वाली युवा महिला थी। लियू यान, मैं भी अग्नि तत्व मार्शल योद्धा हूँ। महिला मुस्कुराए और अपने चमकदार सफेद दांत दिखाए। वह उज्ज्वल और हंसमुख लग रही थी, जो अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व से दूसरों के चेहरों पर मुस्कान ला सकती थी। उसने वांग टेंग के कंधे को थपथपाया और उससे कहा, छोटे भाई वांग, भविष्य में मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, चिंता मत करो, लाभ भी होगा। बोलने के बाद उसने उसकी ओर आंख भी मारी। बस, लियू यान, अब उस युवक को मत छेड़ो। लिन झान ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। आप मेरा नाम पहले से ही जानते हैं। मैं एक धातु तत्व मार्शल योद्धा हूँ। लिन झान की विशेषता सुनकर वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। बुरा नहीं। ये वही तत्व था जो 5 मुख्य तत्वों में से उसके पास नहीं था। ये लीडर लिन उसे कुछ धातु गुण प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लिन झान को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी स्टार बीस्ट ने उसे देख लिया हो। उसने भौहें सिकोड़ी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अजीब बात है, अभी क्या हुआ? उसने वांग टेंग की तरफ देखा।
उसने अभी तक वांग टेंग की आंखों में चमक नहीं देखी थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह वही था जिसने उसे वह एहसास दिलाया था या नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ मेरा भ्रम है। शायद मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ क्योंकि मैं अभी जिंगवू महाद्वीप से वापस आया हूँ। लिन झान ने अपना सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। जितना ज्यादा वह लिन झान को देखता, उतना ज्यादा उसे लगता कि यह एक मोटी और बड़ी भीड़ है। वो लगभग 4 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। उसे जल्दी से उसके करीब जाना चाहिए। अगर वो उससे और अधिक परिचित हो जाए तो वो उसे आसानी से पकड़ सकता है। ओह, उसे बाकी 4 योद्धाओं को भी नहीं छोड़ना चाहिए। वे एक साथ खुशियां और मुश्किलें साझा करेंगे। हम भविष्य में निश्चित रूप से अच्छे टीम साथी बनेंगे। जब ये विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे, तो वह अपना परिचय देना नहीं भूला। मैं एक बर्फ तत्व मार्शल योद्धा हूँ, 1 सितारा सैनिक स्तर। बर्फ तत्व मार्शल योद्धा। टाइगर वॉरियर टीम के 5 लोग आश्चर्यचकित थे। इससे पहले वे केवल ये जानते थे कि वांग टेंग मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान था और छोटी उम्र में मार्शल योद्धा बन गया था। उस समय तो वे पहले से ही काफी आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो एक उत्परिवर्तित तत्व मार्शल योद्धा होगा। यह एक प्रतिभा थी। वे अपने हृदय में चिल्लाने से स्वयं को रोक नहीं सके। ठीक है, आज मैं बस सभी का परिचय कराना चाहता था। चूंकि आप एक दूसरे से मिल चुके हैं, इसलिए मैं इसके बाद के मामलों से आपको निपटने दूंगा, फू तियानदाओ ने कहा। उसने ये वाक्य कहने के बाद उन्हें फिर से याद दिलाया। लिन झान, मैं वांग टेंग को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसका सही तरीके से नेतृत्व करो। चिंता मत करो, प्रिंसिपल। लिन झान ने सिर हिलाया। वांग टेंग, मैंने तुम्हें टाइगर वॉरियर टीम में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम उनका अनुसरण कर सकोगे और स्टार बीस्ट से लड़ना सीख सकोगे और प्रासंगिक अनुभव प्राप्त कर सकोगे। ये तुम्हारे लिए जिंगवू महाद्वीप में किसी और से पहले अभ्यास करने का मौका है। हालांकि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें इस अवसर को गंभीरता से लेना चाहिए। तुम हमेशा टीम के दूसरे सदस्यों पर निर्भर नहीं रह सकते कि वे तुम्हारी मदद करें। जब तुम 1 महीने बाद वापस आओगे, अगर लिन झान और टीम के दूसरे सदस्य खराब प्रतिक्रिया देंगे और कहेंगे कि तुम उनके मानदंडों पर खरे नहीं उतरे, तो मैं तुम्हें टीम से निकाल ही सकता हूँ, फू तियानदाओ ने वांग टेंग से कहा। मैं समझ गया, वांग टेंग ने सिर हिलाया। ये बहुत बढ़िया है। फू तियानदाओ ने कुछ और नहीं कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और चला गया। फू तियानदाओ के जाने के बाद लिन झान ने कहा, हम अभी जिंगवू महाद्वीप से वापस आए हैं और हमें 2 दिन आराम करने की जरूरत है। हम 2 दिन बाद फिर से जिंगवू महाद्वीप के लिए रवाना होंगे। ठीक है, वांग टेंग को कोई आपत्ति नहीं थी। क्या आपने अपने हथियार और उपकरण खरीद लिए हैं? लिन झान ने सिर हिलाया। मेरे पास हथियार तो हैं लेकिन उपकरण नहीं हैं। मुझे कौन से उपकरण चाहिए? वांग टेंग ने पूछा। लिन झान ने चुपके से अपना सिर हिलाया। जैसी कि उम्मीद थी, वह अभी भी एक नौसिखिया था। उन्होंने उसे धैर्यपूर्वक समझाया, आपको युद्ध वर्दी की एक जोड़ी की आवश्यकता होगी। एक अच्छी युद्ध वर्दी आपके शरीर पर पूरी तरह से फिट होगी। इसे पहनने में आरामदायक होना चाहिए और लड़ाई के दौरान आपकी हरकतों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इसकी रक्षा क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। आपको अपनी वर्दी सावधानी से चुननी होगी। फिर आपको एक बैग की भी आवश्यकता होगी। एक संचार घड़ी जरूरी है। क्या मैं इस घड़ी का उपयोग संचार घड़ी के रूप में कर सकता हूँ? वांग टेंग ने उसे वह घड़ी दिखाई जो फू तियानदाओ ने उसे दूसरे दिन दी थी। खरीदें, खरीदें, खरीदें। काला, यह मार्शल आर्ट अकादमी की विशेष आंतरिक कलाई घड़ी है। लिन झान ने जब वांग टेंग की घड़ी देखी तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। उसे थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। क्या, एक विशेष आंतरिक कलाई घड़ी? मुझे एक नजर डालने दो। मुझे एक नजर डालने दो। टीम के बाकी 4 सदस्य भी हैरान रह गए।
उन्होंने वांग टेंग को घेर लिया और लगातार उसकी कलाई पर बंधी घड़ी को घूरते रहे। हे भगवान, ये वास्तव में विशेष आंतरिक कलाई घड़ी है, लियू यान ने प्रशंसा में कहा। छोटे भाई वांग, मैं वास्तव में अकादमी द्वारा आपके साथ किए जाने वाले व्यवहार से ईर्ष्या करता हूँ। क्या ये बहुत दुर्लभ है? वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा। बेशक, ये महंगा है और हो सकता है कि आपके पास पैसे होने पर भी आप इसे न खरीद पाएं। इस आइटम का उपयोग करने से पहले किसी को 5 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा होना चाहिए। यह एक स्टेटस सिंबल की तरह है, लिन झान ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ईर्ष्यालु था। आखिरकार केवल 5 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा ही इसका उपयोग करने में सक्षम था, और उसने मुश्किल से 4 सितारा सैनिक स्तर के प्रवेश द्वार को छुआ था। प्रिंसिपल ने मुझे ये क्यों दिया? क्या तुमने इसे गलत देखा? क्या होगा अगर वे एक जैसे दिखते हैं? लिन झान को लगा कि यह भी एक संभावना हो सकती है। इसे नीचे उतारो और मुझे इसे ध्यान से देखने दो। वांग टेंग ने अपनी कलाई घड़ी उतारकर उसे दे दी। लिन झान ने ध्यान से घड़ी की जांच की। फिर उसने इसे वांग टेंग को वापस दे दिया और आह भरी। यह असली है। पीछे देखो, वहाँ एक प्रतीक है। यह नकली नहीं हो सकता। ओह हाँ, मुझे याद है कि अकादमी इस विशेष आंतरिक कलाई घड़ी को अकादमी के कुछ संभावित मार्शल योद्धाओं को दे सकती है जिनसे उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। नेताजी, आप इस बारे में इतने स्पष्ट क्यों हैं? निष्पक्ष यान जिनमिंग ने अचानक पूछा। मैंने पहले भी अन्य लोगों को इसका उल्लेख करते सुना है। लिन झान ने यान जिनमिंग को घूर कर देखा। क्या उसे यह बताना चाहिए था कि वो ईर्ष्या के कारण गुप्त रूप से इस विषय पर शोध करने गया था? ओह, यान जिनमिंग ने अपने शब्द खींच कर निकाले। ओह, अन्य सदस्यों ने भी उसका उदाहरण अपनाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अरे, क्या तुम पिटाई की तलाश में हो? लगता है मुझे तुम सभी को ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए समय निकालना होगा। लिन झान घबरा गया और हताश हो गया। हमारा नेता नाराज है। हमारा नेता नाराज है। लिन झान। उसकी टीम में इतने सारे बेवकूफ सदस्य क्यों थे? उसे अचानक थकान महसूस होने लगी। वांग टेंग मुस्कुराए बिना न रह सके। लिन झान ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, चूंकि आपके पास पहले से ही एक कलाई घड़ी है, इसलिए आपको दूसरी खरीदने की जरूरत नहीं है। मुख्य चीज हथियार होंगे। आपके पास अब कौन से हथियार हैं? वे किस ग्रेड के हैं? तलवार और मुक्केबाजी के दस्ताने। तलवार एक सितारा अभिजात वर्ग है, जबकि मुक्केबाजी के दस्ताने एक सितारा उच्च श्रेणी के हैं, वांग टेंग ने जवाब दिया। लिन झान ने भौहें सिकोड़ी। 2 हथियार, एक सितारा कुलीन वर्ग और एक सितारा उच्च वर्ग। आप उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे पर्याप्त अच्छे नहीं हो सकते हैं। यदि आप 2 सितारा जानवर से मिलते हैं, तो वे बहुत आसानी से टूट जाएंगे। मेरा सुझाव है कि आप 2 सितारा हथियार या उससे ऊपर खरीदें। इस तरह, जब आप 2 सितारा जानवरों या अधिक शक्तिशाली लोगों से मिलते हैं, तो आप जानवरों को मारने के लिए टीम के सदस्यों की मदद और सहयोग कर पाएंगे, भले ही आप मुख्य बल न हों। यह आपके लिए भी अच्छा है। आखिरकार, आप तभी तेजी से बढ़ सकते हैं जब आप मजबूत स्टार बीस्ट से मिलें। मैं बाद में जाकर 2 स्टार और उससे ऊपर के हथियारों को देखूंगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह बॉक्सिंग दस्ताने और युद्ध तलवार के मालिकों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वे शायद बहुत गरीब थे। लीडर लिन को देखिए, 2 स्टार हथियारों के बारे में बात करते समय वो बहुत शांत लग रहा था। उसके लिए वे कुछ भी नहीं थे। यही अंतर था। इसके अलावा आपको एक ढाल की भी जरूरत है। लड़ाई में कोई भी दुर्घटना जानलेवा हो सकती है। आपको हर समय अपने सभी बचाव हथियार तैयार रखने चाहिए, लिन झान ने कहा। उन्होंने धैर्यपूर्वक वांग टेंग को सभी आवश्यक चीजें समझाईं। वांग टेंग ने उनकी बात पूरी गंभीरता से सुनी। फिर सभी लोग चले गए। वे 2 दिन बाद पुनः मिलने पर सहमत हुए। वांग टेंग घर वापस गया और तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी।
उन्होंने अपनी कलाई घड़ी को कंप्यूटर से जोड़ा और जैक्सन मार्शल हाउस के आंतरिक वेब में लॉग इन किया। जब उसे 2 दिन पहले अधिसूचना पत्र मिला तो उसने पहले ही जैक्सन मार्शल हाउस के आंतरिक वेब का परीक्षण कर लिया था। अब वो इससे काफी परिचित था। आंतरिक वेब पर कुछ टैब थे। इनमें शास्त्र कक्ष, युद्ध तकनीक हॉल, हथियार स्टॉल, आध्यात्मिक दान कार्यशाला और कई अन्य शामिल थे। आप आंतरिक वेब से सभी प्रकार के संसाधन खरीद सकते हैं। गुप्त शास्त्र, बल युद्ध तकनीक, सभी प्रकार के हथियार, दुर्लभ आध्यात्मिक दान और भी बहुत कुछ। यहाँ तक कि बंदूकें, आधुनिक परिवहन उपकरण और युद्ध वर्दी भी थी जिसका जिक्र लिन झान ने किया था। ये सभी चीजें वेब पर बेची गईं। जब तक आपके पास पैसा है आप कुछ भी खरीद सकते हैं। और वांग टेन के पास बहुत पैसा था। जब जैक्सन मार्शल हाउस ने उन्हें एसएसएस ग्रेड का अनुबंध दिया तो उन्होंने उन्हें 1 अरब आरएमबी की खेती निधि आवंटित करने का वादा किया था। हालांकि यह 1 बिलियन बैचों में होगा, फिर भी उसके पास अभी भी 100 मिलियन थे। यह उसके खर्च के लिए पर्याप्त था। इस बड़ी राशि का उपयोग केवल जैक्सन मार्शल हाउस के आंतरिक जाल में किया जा सकता था। इस प्रकार वांग टेन को पैसे खर्च करते समय कोई दबाव नहीं था। आखिरकार ये साधना निधि असली नकदी नहीं थी। इसका मूल्य केवल तभी महसूस किया जा सकता था जब वो इसे खर्च करता। उसने खरीदारी शुरू कर दी। युद्ध वर्दी के भी अलग अलग स्तर होते थे। वांग टेंग ने 5 स्टार युद्ध वर्दी का एक सेट खरीदा जिसमें एक जोड़ी युद्ध जूते भी शामिल थे। इसकी कीमत 5 मिलियन थी। फिर उसने हथियारों को देखा। वांग टेंग ने एक पल के लिए सोचा। चूंकि उसकी क्षमता हमेशा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वह 2 स्टार हथियार का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए उसने 3 स्टार हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि 3 स्टार हथियार वास्तव में सस्ते नहीं थे। एक 3 सितारा उग्र ज्वाला श्रृंखला युद्ध तलवार की वास्तविक लागत 15 मिलियन है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इतना महंगा। उसने शिकायत की, लेकिन फिर भी उसने इसे खरीद लिया। ये बॉक्सिंग दस्ताने, भूल जाओ, मैं इन्हें अभी नहीं खरीदूंगा। ओह ठीक है, मैं एक धनुष खरीद सकता हूँ। स्टार बीस्ट से लड़ते समय धनुष ज्यादा उपयोगी होना चाहिए। NOLBIN.com। वांग टेंग ने विचार किया और 3 सितारा भारी धनुष खरीदने का फैसला किया। इस धनुष के लिए ताकत की आवश्यकता अधिक थी, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि यह अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने वाले हथियार। वो अपनी भौहें सिकोड़े बिना न रह सका। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने इस अदृश्य शक्ति पर विशेष रूप से शोध किया था। उन्हें आंतरिक वेब पर मार्शल वॉरियर्स फोरम में इससे संबंधित सामग्री मिली। वो अदृश्य शक्ति वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति थी। हालांकि ज्यादातर लोग आध्यात्मिक शक्ति के साथ पैदा होते हैं। यह एक प्रतिभा है। आप इसे कड़ी मेहनत और प्रयास से हासिल नहीं कर सकते। कुछ लोगों में शक्तिशाली आत्मा होती है, लेकिन वे उसे आध्यात्मिक शक्ति में नहीं बदल पाते। आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति 2 अलग अलग अवधारणाएं थीं। शक्तिशाली आत्मा वाले लोग हथियार बनाना, रून नक्काशी और यहाँ तक कि दान निर्माण भी सीख सकते हैं। अगर आप आक्रामक हमलों की बात करें, तो वे ज्यादा से ज्यादा अपनी भावनाओं से दबाव की लहर बना सकते हैं। वे इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए करेंगे। सामान्यतः आप जितने अधिक मजबूत होंगे, आपकी आत्मा भी उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। यही कारण था कि शक्तिशाली योद्धाओं के पास ऐसी दमनकारी आभा होती थी। उनकी उपस्थिति की शक्ति का सामना करना कठिन था। आध्यात्मिक शक्ति अलग थी। इसका इस्तेमाल नियंत्रण विधि के रूप में किया जा सकता था। कोई इसका इस्तेमाल हमला करने के लिए हथियारों को नियंत्रित करने के लिए कर सकता था और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को हमले में भी बदल सकता था। वे अपने विरोधियों पर आध्यात्मिक हमले करने में सक्षम थे। बाद में कुछ गुप्त कौशल का उपयोग करके विशेष आक्रमण विधियां बनाई गईं। ये सब रहस्यमय और शक्तिशाली लग रहा था।
आध्यात्मिक हमला किसी व्यक्ति को सब्जी में बदलने के लिए पर्याप्त था। अगर यह ज्यादा गंभीर हो तो यह आत्मा को तुरंत नष्ट कर सकता था। यह अजीब और भयावह था और ऐसे हमलों से बचना कठिन था। हालांकि ये गुप्त शास्त्र अत्यंत दुर्लभ और कीमती थे। वांग टेंग ने पहले ही आंतरिक वेब पर इसकी खोज कर ली थी। उसने उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन वे बहुत कम थे। उन सभी की कीमत कुछ अरब थी। वो उन्हें खरीदने में असमर्थ था। इस प्रकार वो केवल एक ही प्रकार की आक्रमण विधि का उपयोग कर सकता था, दूर से हथियारों का प्रयोग करना। इसके लिए उपयुक्त हथियार छोटे, हल्के और अत्यंत तीखे होने चाहिए। उदाहरण के लिए उड़ती खंजर, उड़ती सुइयां आदि। शूटिंग स्टार सर्पिल। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। उड़ती सुई, मुझे कौन सा चुनना चाहिए? वांग टेंग दुविधा में था क्योंकि वो हथियारों की दुकान में एक एक करके हथियार देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक नाम पर पड़ी। उसने एक परिचित नाम देखा। मास्टर लू। जैक्सन मार्शल हाउस के पार्टनर मास्टर लू। क्या बकवास है। मास्टर लू जैक्सन मार्शल हाउस के पार्टनर थे। क्या उनके कनेक्शन इतने अद्भुत थे? मुझे आश्चर्य है कि क्या ये वही दुकान है। वांग टेंग ने मन ही मन कहा। उसने वेब पर दुकान के नाम पर क्लिक किया और ग्राहक सेवा विंडो देखने चला गया। फिर उसने एक संदेश भेजा। वांग टेंग, क्या आप वहाँ हैं? मास्टर लू, मैं यहाँ हूँ। प्रिय जू। 3 जू टिल्डर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ये परिचित स्वर और ये परिचित इमोटिकॉन्स और अभिव्यक्तियाँ। इसकी पुष्टि हो गई। ये वही मास्टर लू था जिसे वह जानता था। वांग टेंग, मैं एक पुराना ग्राहक हूँ। मैंने पहले भी आपकी दुकान से हथियार वाहक ताबूत और रून गोलियां खरीदी थीं। क्या आपको मेरी याद है? मास्टर लू, ओह, ये तुम हो, प्रिया। क्या संयोग है। वांग टेंग, आप जैक्सन मार्शल हाउस के पार्टनर हैं। मास्टर लू, हाँ प्रिया। हमारी दुकान शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों की भागीदार है। मैंने तुम्हें जैक्सन मार्शल हाउस में प्रवेश करने के लिए बधाई नहीं दी है, प्रिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने सीधे तौर पर अपने अद्भुत संबंधों की प्रशंसा नहीं की। वांग टेंग, आपके पास अपने व्यवसाय के लिए अनेक अवसर हैं। मास्टर लू, हाँ, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। हम एक पुराने ब्रांड हैं। आपको हमारी विश्वसनीयता और गुणवत्ता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांग टेंग को लगा कि यह मास्टर लू वाकई एक पुराने हाथ की तरह लग रहा है। यहाँ तक कि जैक्सन मार्शल हाउस जैसे बड़े संगठन ने भी उसकी दुकान को मान्यता दी। इसका मतलब था कि यह वास्तव में एक विश्वसनीय ब्रांड था। वांग टेंग, क्या आपके पास उड़ने वाले खंजर या उड़ने वाली सुइयां हैं? या उनके जैसे कोई हथियार हैं? चूंकि उसकी मुलाकात किसी परिचित व्यक्ति से हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वांग टेंग अन्य दुकानों पर नजर डालने में बहुत आलसी था। उसने मास्टर लू से 2 बार खरीदा था। इस दुकान की गुणवत्ता पर भरोसा किया जा सकता था। मास्टर लू ने तुरंत उसे कुछ लिंक भेजे। मास्टर लू, प्रिया, आप पहले इन पर एक नजर डाल सकते हैं। ये वो चीजें होनी चाहिए जिनकी आपको तलाश है। अगर आप इनसे संतुष्ट हैं, तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। वांग टेंग ने एक एक करके सभी लिंक खोले। पहली कड़ी एक तरह का उड़ता हुआ खंजर था जिसमें एक सेट में 6 खंजर थे। वे सभी अलग अलग आकार के थे। इसकी कीमत 1.5 मिलियन थी। लेकिन ये सिर्फ एक सितारा उच्च श्रेणी का हथियार था। दूसरी कड़ी उड़ने वाली सुइयों का एक सेट था। सुइयों की मोटाई उपयुक्त थी और कुल 18 सुइयां थीं। हर एक सुइयां एक वयस्क की तर्जनी की लंबाई की थी। वे कठोर और लचीली थीं। कीमत 2 मिलियन थी। ये भी एक स्टार उच्च श्रेणी का हथियार था, लेकिन इसकी कीमत उड़ने वाले खंजर से 500,000 RMB अधिक थी। वांग टेंग वास्तव में इन दोनों हथियारों से काफी संतुष्ट था। पीछे और भी कड़ियां थीं, इसलिए उसने देखना जारी रखा। निम्नलिखित कुछ हथियार या तो उड़ते हुए तीर या उड़ते हुए कांटे थे। उनके डिजाइन भयानक थे,
और वे वांग टेंग के सौंदर्य मानकों के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं थे। धीरे धीरे उसकी रुचि खत्म हो गई। हालांकि अभी भी एक आखिरी लिंक बाकी था। चूंकि मास्टर लू ने उसे भेजा था, इसलिए उसे इसे देखना चाहिए। जब लिंक खुला तो उसे एक अजीब सा दिखने वाला हथियार दिखाई दिया। ये सर्पिल शंकु के आकार का था। पहली नजर में ये बहुत ही साधारण लग रहा था, इसमें कुछ भी खास नहीं था। उल्कापिंड सर्पिल। वांग टेंग ने इस आखिरी हथियार का नाम बताया। वो खुद को थोड़ा उत्सुक महसूस करने से रोक नहीं पाया। फिर उसने पीछे दिए गए विवरण को स्क्रॉल किया। यह क्या है? उसके सामने एक पृष्ठ विखंडन चित्र प्रकट हुआ। इस हथियार को वास्तव में तोड़ा जा सकता है। यह एक लंबे और पतली उड़ने वाले खंजर, एक समचतुर्भुज पत्ती के डिजाइन और उड़ने वाली सुइयों में बदल सकता है। कुल मिलाकर 9 सभाएं थीं। ये दिलचस्प है। बगल में कुछ निर्देश लिखे थे। वांग टेंग ने उसे ध्यान से देखा। निर्देशों में बताया गया था कि आप भागों को एक साथ जोड़ सकते हैं और उन सभी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दुश्मन पर हमला करते समय आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हथियार को नियंत्रित कर सकते हैं और इसे एक पल में विघटित कर सकते हैं। ये 9 अलग अलग हमले करेगा। आप अपने दुश्मन को चौंका देने में सक्षम होंगे। ये स्पष्ट था कि यह हथियार आध्यात्मिक शक्ति के स्वामी के लिए बनाया गया था। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि यह हथियार उसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये दुष्ट लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उसने कीमत देखी, 5 मिलियन। ये हथियार एक स्टार एलीट क्लास के मानक तक पहुंच गया था, लेकिन इसकी कीमत माउंट बावान पर मिली युद्ध तलवार से 1.5 मिलियन अधिक थी। वो युद्ध तलवार भी एक स्टार एलीट क्लास थी। वांग टेंग को ये बात दुखद लगी कि इस हथियार का वर्ग थोड़ा कम था। उसे यह बहुत अजीब लगा कि दूसरे पक्ष द्वारा भेजे गए लिंक सभी 1 स्टार हथियार थे। क्या उसने सोचा कि वो इससे ज्यादा महंगा कुछ नहीं खरीद सकता? वांग टेंग ने उन्हें एक संदेश भेजा। वांग टेंग, केवल 1 स्टार हथियार ही क्यों है? मास्टर लू, ओह, आप देखिए, ये हथियार आमतौर पर सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति वाले मास्टर ही इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अपने हथियारों को कस्टमाइज करना पसंद है। इसलिए हमारी दुकान में सिर्फ 1 स्टार वाले हथियार हैं, जिन्हें वे अपने ऑर्डर का इंतजार करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम मेड, तो यह इस तरह काम करता है। वांग टेंग के मन में अचानक विचार आया। उसने गहरे रंग का बर्फ का पत्थर और स्टार बोन निकाला। उसने उनकी एक तस्वीर खींची और मास्टर लू को भेज दी। वांग टेंग, क्या आप इन 2 वस्तुओं को पहचानते हैं? उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि पैसे देखकर सामने वाले के मन में कोई बुरी नीयत आ जाएगी। अगर ऐसा होता तो उसकी दुकान इतने दिनों तक नहीं चल पाती। इसके अलावा मास्टर लू जिक्सन मार्शल हाउस का आधिकारिक भागीदार था। जिक्सन मार्शल हाउस के गांटर के रूप में होने से कोई समस्या नहीं होगी। जब दूसरे पक्ष ने दोनों वस्तुएं देखी, तो उसने कुछ ही सेकंड के भीतर आश्चर्यचकित इमोटिकॉन्स की एक सूची भेज दी। तब मास्टर लू, प्रिया, क्या आप ये वस्तुएं बेचने को तैयार हैं? कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक। वांग टेंग ने गुस्से से जवाब दिया, नहीं। मास्टर लू, प्रिया, आप इस पर फिर से विचार क्यों नहीं करते? मुझे यकीन है कि आप कीमत से संतुष्ट होंगे। कैरेट, नो। वांग टेंग, चले जाओ। दूसरे पक्ष ने एक उदास इमोटिकॉन भेजा और फिर पूछा, क्या आप हथियार बनाने के लिए काले बर्फ के पत्थर और स्टार की हड्डी का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? वांग टेंग, हाँ। मास्टर लू, उनके आकार को देखते हुए उनसे बड़े हथियार बनाना असंभव है। भले ही हम मुख्य सामग्री के रूप में अन्य सामग्रियों का उपयोग करें, लेकिन गढ़ा गया हथियार मुख्य सामग्री की सीमाओं से प्रभावित होगा। इसका वर्ग बहुत अधिक नहीं होगा। ये तब तक बेकार रहेगा जब तक कि आप डार्क आइस स्टोन के समान ग्रेड वाली सामग्री नहीं पा लेते। मास्टर लू, लेकिन यह मुश्किल है। आपके शब्दों से मुझे लगता है कि आप उड़ने वाले खंजर जैसे छोटे हथियार बनाना चाहते हैं, है ना?
मास्टर लू, उस स्थिति में ये वस्तुएं बहुत उपयुक्त हैं। आपके पास कुछ बची हुई वस्तुएं भी हो सकती हैं, जिनका उपयोग आप उड़ने वाली सुइयों का एक और सेट बनाने के लिए कर सकते हैं। मास्टर लू, आप इन दोनों खजानों का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे। आपको उन्हें बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। वांग टिंग ने सिर हिलाया। यह मास्टर लू वास्तव में एक पेशेवर था। उसका विश्लेषण स्पष्ट और तार्किक था। NOWELLBEIN.com। मास्टर लू, ओह ठीक है, आपकी स्टार बोन में क्या प्रतिभा है? वांग टिंग एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर उसने संक्षेप में दूसरे पक्ष को इसकी प्रतिभा के बारे में बताया। मास्टर लू, ये वास्तव में आध्यात्मिक छाया है। यह एक दुर्लभ प्रतिभा है। इसका मतलब है कि इसे एक छिपे हुए हथियार में ढाला जाना और भी अधिक उपयुक्त है। वांग टिंग, मैं शूटिंग स्टार सर्पिल जैसा कुछ चाहता हूँ। मास्टर लू, एम। वांग टिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों? क्या ये संभव नहीं है? मास्टर लू, आपका स्वाद हमेशा की तरह ही मुश्किल है। वो शूटिंग स्टार सर्पिल मेरे दादाजी ने मरने से पहले बनाया था। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बनाया जाता है। वांग टिंग अवाक रह गया। वांग टिंग, फिर से तुम्हारे दादा। जब तुम इतने बेकार हो तो तुम्हारे दादा इतने प्रभावशाली क्यों हैं? दूसरे हमेशा कहते हैं कि युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बेहतर है। लेकिन तुम्हारे लिए पुरानी पीढ़ी प्रभावशाली है। मास्टर लू, ओ। मास्टर लू, मैं भी ऐसा नहीं चाहता। इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे थोड़ा समय दो और मैं अपने दादाजी द्वारा छोड़े गए ब्लूप्रिंट का अध्ययन करूंगा। मैं देखूंगा कि मैं इसे बना सकता हूं या नहीं। मैं आपको फिर से सूचित करूंगा। वांग टिंग, ठीक है, मुझे लगता है कि यही एकमात्र तरीका है। कृपया मुझे निराश मत करो। मास्टर लू, डिग्री, नो। वांग टिंग, मैं पहले ऑर्डर दूंगा। आप मौजूदा शूटिंग स्टार सर्पिल मुझे भेज सकते हैं। मास्टर लू, नहीं, प्रिय। मुझे अभी भी शोध के लिए इसकी आवश्यकता है। वांग टिंग, क्या आप इसे ध्वस्त करने की योजना बना रहे हैं? मास्टर लू, हाँ, आप मुझ पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। मैं इसे वापस जोड़ सकता हूँ। दूसरा पक्ष थोड़ा दोषी लग रहा था क्योंकि उसने हंसी का इमोटिकॉन भेजा था।